डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा, एक कोशिश करके तो देखो। जी हां, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए, वो मैं आपको दिलवाऊंगा, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट समरी को देखेंगे, जिस समरी का नाम है आपका ऑड टू ऑटम। क्या नाम है? ऑड टू ऑटम, यानी कि पतझड़ का गीत। जी हां, ऑटम यानी कि पतझड़, ऑड यानी कि गीत, यानी कि पतझड़ की गीत, जिसे लिखा है जॉन कीट्स। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। यह आपका जो समरी है, हर 1-2 साल बीच करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस समरी का वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद इसके समरी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आपका यह क्लास 12 का इंग्लिश 100 मार्क्स, जो कि आपका चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम, जो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। शुरू करते हैं आज का वर्ड मीनिंग। मेलो, मीठा स्वाद या मधुर। नंबर 2, फ्रूटफुलनेस यानी भरा हुआ, उपजाऊपन। नंबर 3, कंस्पायरिंग, साजिश, योजना बनाना। नंबर 4, वंश, अंगूर का लता। नंबर 5, प्लम्प, गुद्देदार या फिर भरा हुआ। नंबर 6, हेजलनट, अखरोट या फिर छोटा सा बादाम का पेड़। नंबर 7, कर्नेल, बीज या दाना। नंबर 8, स्वच्छ, नमूना या फिर फसल काटना। चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की ओर। वर्ड मीनिंग नंबर 9, ग्लिनर, बटोरने वाला। नंबर 10, क्वायर, भजन गाने वाले का झुंड। जी हां, गायन गाने वाले का झुंड। नंबर 11, नट्स, कुटकी या फिर काटने वाली मक्खी, वो जो कीड़ा मकोड़ा कुटकी होता है ना, वही। नंबर 12, ट्विटरिंग, चहचहाना, चहचहाहट। नंबर 13, बोर्न, भूमि, सीमा या फिर क्षेत्र, इसे हम क्षेत्र भी कहते हैं। नंबर 14, रेड ब्रेस्ट, रोबिन चिड़िया, एक प्रकार का पक्षी होता है। नंबर 15, राइपनेस, पकना या एकतर होना। नंबर 16, मिस्ट, धुंध, कुहासा या फिर इसी को हम जलवाष्प बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका 17, मैच्योरिंग, पक जाना। नंबर 18, टू लोड, भरना। नंबर 19, समर डेज, गर्मियों का दिन। नंबर 20 आपका मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड, प्रकट। नंबर 21, परसीव्ड, महसूस करना, मानना। नंबर 22, स्वेल, प्रफुल्लित। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका वर्ड मीनिंग नंबर 23, विनोइंग, सूप, सूप जिसमें फटका जाता है, यानी फिर विनोइंग मतलब यह भी होगा आपका किसी चीज से अलग करना। जैसे कि आपका इस चैप्टर में बीज से जो उस पर का पपड़ी होता है उसे अलग करते हैं ना, वही। तो यहां होगा आपका विनोइंग। नंबर 24, पोस्चर यानी कि आसन, ढंग। नंबर 25, रीपर, फसल काटने वाला, फसल काटने वाला जो भी आपका सामान होता है, हथियार होता है, उसको हम बोलते हैं रीपर।
नंबर 26 फरो, फरोज हल जोतना। नंबर 27 ऑटम शरद ऋतु, यानी कि एक और आपका मीनिंग होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़। नंबर 28 सॉलो भूरे रंग का। नंबर 29 ओजिंग, उजिंग रस निकालना। नंबर 30 साउट्स चीखना या चिल्लाना। विद्यार्थीगण, जितने भी वर्ड मीनिंग आपके निकलते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ वर्ड मीनिंग आपका बच गया होगा तो वो मैं आपको लाइन बाय लाइन जब बताऊंगा समरी, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं आगे आपके समरी की ओर। ऑड टू ऑटम यानी कि पतझड़ का गीत, पतझड़ की गीत जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, पहले कवि का परिचय देखते हैं। द पोएम ऑड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। पोएम ऑड टू ऑटम जो है वह जॉन कीट्स के द्वारा जो है कंपोज किया गया है, रचना किया गया जा चुका है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट ऑटम एंड इट्स वर्क। यह बहुत ही सुंदर कविता है और इस पर वर्क किया गया है, इसके बारे में जो बताया गया है। देयर आर 11 लाइन्स इन ईच स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इस पोएम में प्रत्येक स्टैंजा में 11 लाइन्स है। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 1795। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ एंड डाइड इन 1821 और उनकी मृत्यु 1821 में हो गई। अब है आपका समरी यानी कि सारांश। तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन आपका समरी का। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। जी हां, पतझड़ का मौसम यानी कि ऑटम जलवाष्प और रसदार फल का मौसम होता है। पतझड़ जो है यह ऋतु किसका होता है? पकदार और रसदार फलों का, है ना। और इसमें कुहासा भी होता है। मिस्ट मैंने आपको बताया है धुंधला या कुहासा। इट्स ब्यूटी इज मैनिफेस्टेड इज इन इट्स प्लेंटीफुल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसकी सुंदरता जो है अधिक विभिन्न प्रकार के फल और फूल के उत्पादन, जी हां, फल और फूल के उत्पादन से जाहिर होता है। तो यहां प्रोडक्शन मींस क्या होगा? आपका उत्पादन। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुरता, अधिक। नेक्स्ट है आपका द वंस एज वेल एज द एप्पल ट्रीज आर लोडेड विथ राइप फ्रूट्स। अंगूर की लता, जी हां, वेंस मींस क्या होता है? आपका अंगूर की लता और सेब का पेड़, है ना, एप्पल ट्री, सेब का पेड़ पके हुए फल से लदा होता है। द हेजलनट बिकम्स प्लम्प विद अ स्वीट कर्नेल। छोटे छोटे पेड़ मीठे बीज वाले फल से लदे होते हैं। कर्नेल बीज मैंने आपको बताया है, बताइए क्या होता है? तो आपका होता है कर्नेल मीन्स दाना या बीज, वो मैंने आपको पीछे बताया है। प्लम्प मीन्स क्या होता है वह भी बताइए। बिकम, हेजलनट मीन्स क्या होता है? आपका बादाम का छोटा सा पेड़। चलते हैं नेक्स्ट। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर्स। इस मौसम में चारों तरफ जो है फूल का सुगंध रहता है। जी हां, इस चारों तरफ फ्रेगनेंट क्या होता है? आपका सुगंध। क्या होता है? सुगंध। इस मौसम में चारों तरफ जो है फूल का सुगंध रहता है। चलते हैं नेक्स्ट। द स्पिरिट ऑफ ऑटम इज परसीव्ड इन द फैमिलियर साइट्स ऑफ द सीजन। पतझड़ के मौसम इस मौसम के दृश्य से जुड़ा होता है। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट इन द रिच ग्रैंडरी वेयर मेन एंड वोमेन आर इंगेज्ड इन विनोइंग द ग्रेन। जहां मर्द और औरत, जी हां, मेन एंड वोमेन, जहां मर्द और औरत फसल को इसके छिलके से अलग करने में लगे होते हैं, है ना। The spirit of autumn is also manifested in the sight of a gleaner crossing a brook with a load of corn on her head. पतझड़ का मौसम जो है अनाज को इकट्ठा करने से जुड़ा होता है।
जी हाँ, साइट ऑफ ग्लीनर मैनिफेस्टेड, यानी कि इससे जो है जुड़ा होता है, जिसमें किसान अपना सिर पर अनाज को उठाकर सही जगह पहुंचाता है। यहां के आपका कॉर्न ऑन हर हेड, सिर पर उठाकर जो है अनाज को किसान उठाता है। इट इज फाउंड एक्टिव, इसमें जो है चंचलता महसूस होती है। इन द साइट ऑफ वाइन मेकर सिटिंग पेशेंटली बाय अ साइड ऑफ ए साइडर प्रेस एंड वॉशिंग पेशेंटली द लास्ट oozing of apples slowly from the pressing machine। इसमें जो है जब शराब बनाने वाले जो है अंगूर और सेब को मिलाकर शराब बनाते हैं। अब यहां आपका जो है क्या आया है, ग्रेनरी, जो कि आपका यहां आया था पीछे। क्या होता है ग्रेनरी में, बताइए। तो इसका मतलब होता है आपका अनाज। क्या होता है, अनाज या अन्न का भंडार। विनोइंग मतलब मैंने आपको पीछे ही बताया है, सूप होता है। अब यहां आपका ग्लीनर, क्या आपका यहां है वाचिंग, देखना। उसके बाद है आपका यहां ग्लीनर था, यहां है आपका ग्लीनर। ग्लीनर मिस क्या होता है, ग्लीनर मिस तो आपका होता है बटोरना। क्या होता है, बटोरना, बटोरने वाला। यहां है आपका ऊजिंग। ऊजिंग मिस क्या होता है, रस निकालना। क्या होता है, रस निकालना, यानी कि एप्पल्स का जो है धीरे धीरे जो है मशीन के द्वारा रस निकालता है। इसे देखते हैं और इससे क्या बनता है, इससे आपका बनता है वाइन, यानी कि शराब बनता है। नेक्स्ट है आपका द सॉन्ग्स ऑफ ऑटम आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ स्प्रिंग। पतझड़ का यह जो मौसम होता है यह अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होती है। द म्यूजिक ऑफ ऑटम इज हियर्ड इन द हमिंग ऑफ द लिटिल नट्स इन द रिवर सॉलो एंड इन द साउट्स ऑफ द फुल ग्रोन लैम्प्स ऑन द हिल साइड्स। जी हां, इसमें डंक मारने वाले जो मक्खियों के द्वारा जो है नदी के बहाव और पहाड़ी के किनारे जो है मेमने की जो है आवाजें, या फिर कह सकते हैं यहां आपका लिखा हुआ है रिवर सॉलो एंड फुल ग्राउंड लैंप्स ऑन द हिल साइड्स। जी हां, मेमने की मेमयाहट से यह महसूस होता है, हरे रंग के भूरे कीड़े की चिल्लाहट से यह महसूस होता है कोई रोबिन चिड़िया जो है वह बगीचे में गीत गा रही है, आसमान में पक्षियों की गुनगुना रही है, ऐसा प्रतीत होता है। It is also pursued by cry of crickets, heads in the song of redbreast, robins in the gardens, in the twittering of the swallows in the sky। आकाश में जो है रॉबिन पक्षी जो है वो क्या कर रही है, वो भी आवाज दे रही है, गुनगुना रही है। यहां आपका आया रेड ब्रेस्ट, मैंने आपको बताया है एक प्रकार का यह पक्षी होता है, रॉबिन पक्षी जिसको बोलते हैं। ऑल दीज नोट्स मेक अप द सॉन्ग्स ऑफ ऑटम। ये सभी बसंत ऋतु के गीत का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थीगण, आपको मैंने सभी का हिंदी बता दिया, अलग अलग जितने भी, जैसे कि यहां है हमिंग, क्या होता है, भन बनाना। फिर आपका डिफरेंट, अलग अलग। ऑटम मैंने आपको बताया है, पतझड़ होता है। क्रिकेट्स यानी कि झिंगूर जो आपको बोलते रहता है। रेड ब्रेस्ट जो कि आपका होता है एक प्रकार का पक्षी। तो मैंने आपको इसका वर्ड मीनिंग बता दिया, फिर इसके समरी बता दिया। तो आप अच्छे से इसे 2 बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। पहले मीनिंग याद कर लीजिए, फिर समरी को देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।